शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को लेकर पूरा बालाघाट तैयार हो चुका है। नीले और पंचशील झंडों की लहराती कतारें सामाजिक न्याय का संदेश दे रही है। सार्वजनिक जयंती समारोह समिति द्वारा आयोजित 4 दिवसीय महोत्सव अपने समाप्ति पर है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के बाद आज 13 अप्रैल को शहर की सड़कों पर अम्बेडकरवादी युवाओं का सैलाब बाइक रैली के रूप में उमड़ पड़ा। समिति के अध्यक्ष पंकज डोंगरे के नेतृत्व में निकाली गई इस बाइक रैली में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जय भीम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। आज की रात उत्सव की सबसे बड़ी रात होने वाली है, जहां रात्रि के 12 बजते ही अंबेडकर चौक पर भव्य आतिशबाजी के साथ केक काटकर डॉक्टर बाबा साहेब का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इससे पहले रात्रि में ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से भीम गीतों की सरिता भी बहेगी। माल्यार्पण किया, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं अस्पताल चौक होते हुए बिरसा मुंडा जी और संत रविदास जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया और उसके बाद हम डॉक्टर अंबेडकर चौक में हमारी रैली समापन हुई है। उसके बाद हमारा रात को यहाँ पे 8 बजे से हमारा क्या बोलते हैं गोल्डन आइस नागपुर का ऑर्केस्ट्रा आयोजित किया गया है, जो अभी कुछ ही समय पश्चात यहाँ पे उत्कृष्ट स्कूल मैदान में चालू होगा और रात्रि में 11:30 तक के हमारा कार्यक्रम चलेंगे। उसके बाद यहाँ से हम पैदल यात्रा करेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर चौक तक हम जाएंगे और वहाँ पे अपन क्या बोलते 12 बजे सभी लोग बौद्ध अनुयायी लोग उपासक उपासिकाएँ सभी के बीच में केक काटा जाएगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वीं जन्म जयंती हर्षोल्लास से हम सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही साथ भव्य आतिशबाजी का भी हम कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो लगभग 12:30 से 1 बजे तक किया जाएगा। उसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घर पे प्रस्थान करेंगे और कल सुबह जैसा कि प्रति वर्ष ना तो इस वर्ष भी सुबह जैसा कि हम 8 बजे माल्यार्पण रखा गया है सुबह, और उसके बाद 9 बजे समता सैनिक दल ऑल इंडिया समता सैनिक दल के द्वारा परेड सलामी का जो प्रतिवर्ष जो करते हैं समता सैनिक दल डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया हम लोग को एक सैनिक दल है, तो वो भी हम मार्च फास्ट करेंगे डॉक्टर अंबेडकर चौक में। उसके बाद हमारी पैदल यात्रा जो शहर भ्रमण करते हुए महावीर चौक, हनुमान चौक, काली पुतली चौक और इस बार थोड़ा रैली का रूट अपना काली पुतली चौक से अवंतीबाई चौक, उसके बाद बिरसा मुंडा चौक, फिर जय स्तंभ चौक होते हुए डॉक्टर अंबेडकर चौक में समापन होगी। कल यानी कि 14 अप्रैल को सुबह ठीक 9 बजे अंबेडकर चौक पर त्रिशरण पंचशील धारण करने के पश्चात एक विशाल और ऐतिहासिक रैली भी निकाली जाएगी। समिति ने अपील की है कि सर्व समाज के लोग समानता के इस पर्व में शामिल हो और सामाजिक न्याय के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। चंबल की रेतीली जमीन पर अवैध उत्खनन रोकने गए वन रक्षक हरिकेश गुर्जर की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आज बालाघाट में वन और वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने कैंडल रैली निकालकर न केवल अपने साथी को श्रद्धांजलि दी बल्कि सरकार और व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। हाथों में मोमबत्तियां और दिल में व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश। यह नज़ारा बालाघाट की सड़कों का है, जहां वन कर्मी अपने साथी हरिकेश गुर्जर के लिए शहीद का दर्जा मांग रहे हैं। संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष दिलीप बागड़े के शब्द व्यवस्था के गाल पर तमाचे की तरह गूंजे। उन्होंने बताया कि बिना हथियारों के वनों और वन्य प्राणी की सुरक्षा करने वाले वन्य कर्मियों की स्थिति आज सड़क पर मरने वाले कुत्तों से भी बदतर हो गई है। आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 20 सालों में 216 वनकर्मी अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान गंवा चुके हैं, जिनमें से अकेले रेत उत्खनन माफियाओं ने 39 कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया है। हमारे 20 सालों में 216 लोग हमारे शहीद हो गए हैं और जिसमें रेत उत्खनन वाले मामले में हमारे 39 लोग शहीद हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। उसके बाद भी हमको जैसे हम जंगल की सुरक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करने वाला न शासन है न प्रशासन है, कोई हमारी सुरक्षा नहीं करता। हम अपनी ज़िंदगी अपने दम पर खींचते हैं।
हमारी कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है। तो चाहते क्या हो आज कैंडल मार्च के माध्यम से, क्या मैसेज आप सरकार तक पहुंचाना? हम लोग ये चाहते हैं कि 8 तारीख को जो हमारे भाई हरिकेश गुर्जर जी हैं, इनको रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल कर मार डाला। स्पॉट पे हमारी पूरी टीम उसको रोकने गई थी, तो वहाँ पर हरिकेश गुर्जर को ट्रैक्टर से जिस तरीके से कुचल कर मारा गया, लेकिन हमारे जो आला जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने ना तो उनको क्या है कफन में मतलब तिरंगे में लपेटा, न ही उनको शहीद का दर्जा दिया, न ही उनको सलामी दी, न ही उनको क्या कहते हैं कि किसी प्रकार की जो हमको मरने के बाद 1,25,000 रुपये की जो राशि दाह संस्कार के लिए मिलती है न वो दी गई। तो जब शहीद का दर्जा ही नहीं दिया गया तो शहीद को मिलने वाले जो जितने सारे सत्व हैं वो भी नहीं दिए गए, अभी तक अप्राप्त हैं। तो ये हमारे लिए निराशाजनक है, हमारे कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है। जो वर्दी संगठित रूप से घूमती है, जंगलों में घूमती है और सामान्य जगहों में घूमती है, उनको तो उनके मरने पर तो शहीद का दर्जा दिया जाता है, उनको कांधा जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। लेकिन हमारा जो कर्मचारी जब शहीद होता है तो जैसे सड़क में कोई कुत्ता मर जाता है ना, जैसे कोई कुत्ता सड़ा हुआ मर जाता है सड़क में, वैसा ही उसको क्या कहते हैं कि बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। सवाल सुरक्षा का है, सवाल सम्मान का है। वन कर्मियों का दर्द है कि 8 अप्रैल की उस भयानक रात के बाद भी न तो अब तक सरकार ने हरिकेश को शहीद का दर्जा दिया और न ही उचित मुआवजे का ऐलान किया। वन महकमे के जाबाज अब पूछ रहे हैं कि क्या बिना बंदूकों और सुरक्षा के हम केवल माफियाओं का शिकार बनने के लिए है। बालाघाट से उठी यह आवाज़ अब भोपाल तक पहुंच चुकी है। मांग साफ है, वन कर्मियों को शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवारों को सुरक्षा का भरोसा मिले और माफियाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बन सके। महिलाएं जब सड़कों पर उतरती है तो हलचल बढ़ जाती है। बालाघाट में इन दिनों कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने मिल रहे हैं। रिहायशी इलाकों में संचालित शराब की दुकानें अब महिलाओं के निशाने पर है, चाहे वो बालाघाट के मोतीनगर चौक का मामला हो या फिर बूढ़ी का। बालाघाट के वार्ड नंबर 25 में शराब दुकान की शिफ्टिंग को लेकर पिछले 2 हफ्तों से घमासान जारी है। महिलाएं तपती धूप में दुकान के सामने डटी है। नगरपालिका अध्यक्ष से लेकर स्थानीय विधायक तक इस विरोध में शामिल हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब भी सिफर है। इसी विरोध की चिंगारी ने अब बूढ़ी क्षेत्र में बरसों से सुलग रहे गुस्से को हवा दे दी है। बूढ़ी की कंपोजिट शराब दुकान जो पिछले 40 सालों से भी अधिक समय से रिहायशी इलाके की पहचान बनी हुई है, यह वो मार्ग है जहां से हर रोज हजारों महिलाएं और स्कूली बच्चियां गुजरती है। लेकिन दुकान के बाहर जमा होने वाली भीड़ और नशेड़ियों की मौजूदगी ने यहां से गुजरना दूभर कर दिया है। तो जाने आने के लिए कितनी तकलीफ होती, पूरे खड़े हो जाते, दारू पीते हैं। तो हम लोग जैसे जाएंगे नहीं तो उस तरफ से जाएंगे, ऐसा जाएंगे, यहाँ से कोई जा नहीं सकते, पूरी भीड़ रहती दारू। कोई घटनाएं दुर्घटनाएं भी हुई है क्या? होती है ना। अब देखना अभी गाड़ी चाहिए तो देखो कैसा धक्का मार के चले गए है, वैसा ये रहता है लेडीजों को। सब पीते आदमी लोग तो फिर ये होता है। बता, आदमी लोग पी के आते हैं, ये हो जाते दारू पी। अचानक से विरोध करना क्यों जरूरत पड़े? क्योंकि परेशान हो गए हम लोग, कई सालों से ये हो रही, बहुत दिक्कतें हो रही है, आए दिन शराब की दुकान ये हो रही, आने वाली पीढ़ी पी रही है, इसी से तो बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत बच्चे लोग पी रहे हैं। कई बार प्रशासन से भी ये करें हम लोगों ने, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग सर बहुत सालों से विरोध कर रहे हैं, प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही है। हम लोग बहुत सालों से इसका विरोध कर रहे हैं। अभी बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं यहाँ दारू पी के। मोहल्ले की बात है, कोई तो नहीं आता है यहाँ, अपने मोहल्ले में रहे दारू पी के नंगे होके नाचते हैं, यहाँ दारू पीते झगड़े करते हैं आए दिन। हम लोग दुकान नहीं जा सकते सर, यहाँ से आना जाना मुश्किल हो जाता है हमारा। अब हम लोग जब तक भट्टी नहीं हटी थी सर, जब तक हम लोगों का ये प्रदर्शन रहेगा, जब तक हमारी शासन नहीं पुकार सुन लेती तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाएं शराब दुकान के खिलाफ मुखर होकर धरने पर बैठ गई है और महिलाओं का स्पष्ट संदेश है प्रशासन को कि शराब दुकान बूढ़ी से हटाई जाए। रिहायशी इलाका होने की वजह से यहाँ पर आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें होती है, साथ में परिवार के साथ क्षेत्र का माहौल बेहद ही खराब हो रहा है और इसी के चलते महिलाओं के चेहरे पर स्पष्ट चिंता की लकीरें भी देखने मिल रही है। लेकिन क्या प्रशासन
इन महिलाओं की पुकार को सुनेगा या फिर शराब से मिलने वाले राजस्व की वजह से महिलाओं का सुकून इसी तरह से छीनते रहेगा। कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट के बूढ़ी से मैं यमलेश वंजारी।